नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल शर्मा। आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन इन कनाडा। अगर आप आना चाहते हैं कनाडा, आपका लग चुका है वीजा, सारी तैयारी हो चुकी है, बट आपको टेंशन है कि भाई मेरा कोई भी रिश्तेदार, कोई भी दोस्त कनाडा में नहीं है, तो मेरा रूम का इंतजाम कैसे होगा, मेरा रहने का इंतजाम कैसे होगा, मुझे एयरपोर्ट से कौन पिक करेगा, मैं कहाँ जाऊंगा। तो ये हर किसी को टेंशन होती है। और अब ऑनलाइन वगैरह रूम बुक करें तो हमारे दिमाग में ये भी रहता है कहीं ऑनलाइन इतने स्कैम्स चल रहे हैं, कहीं कोई स्कैम ना हो जाए कि पैसे भी भरे और वहां जाए रूम एग्जिस्ट ही ना करता हो, पैसा भी जाए, रूम भी जाए और लास्ट में रोड पे रहना पड़े। तो भाई अगर आप सबको ये टेंशन है तो ये वीडियो मैंने बिल्कुल आप ही के लिए बनाई है, आपकी टेंशन हटाने के लिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सारी साइट्स, सारी एप्लीकेशन और उन टिप्स के बारे में जिससे कि आपको रूम मिल सकता है, वो भी स्कैम फ्री। तो चलो बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। तो पॉइंट नंबर 1 तो पहले दोस्तों मैं ये बता देता हूँ कि रिश्तेदार दोस्तों वाला फैक्टर तो मैंने बिल्कुल हटा ही दिया है। अगर फिर भी आपके रिश्तेदार या कोई भी दोस्त है तो मैं यही प्रेफर करूंगा कि शुरू के इनिशियल डेज वहां पे रहो, जब तक आपकी क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती, चाहे वो किसी भी सिटी में है तो वहीं पे चले जाओ और मतलब कर लेते हैं। तो शुरू में वही बेटर रहेगा आपके लिए कि रिश्तेदार के पास रहना 5-7 दिन, कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाएंगी, आप थोड़े फ्रेंडली हो जाएंगे एनवायरनमेंट से, थोड़ा पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या होता है। तो 5-7 दिन में बंदे को हिसाब आ जाता है अपने सिटी का। और उसके बाद कॉलेज की जैसे ओरिएंटेशन वगैरह होगा तो वहाँ दोस्त वगैरह मिलेंगे, तो बात होगी, कोई तो रूम ले रहा होगा, कोई प्राइवेट जैसे ले रहा होगा कि 700-800 का, तो किसी से हम बात कर सकते हैं कि भाई शेयरिंग में रह लेते हैं, तो दोनों का मतलब अपना किराया बढ़ जाएगा और उससे तेरा भी एक्सपेंस कम हो जाएगा, मेरा भी एक्सपेंस कम हो जाएगा और मुझे कमरा मिल जाएगा और तुझे भी अपना साथ मिल जाएगा, एक दोस्त मिल जाएगा। तो ओरिएंटेशन वाले दिन आप कॉलेज में जा सकते हैं, ओरिएंटेशन मिस मत करना। ओरिएंटेशन क्या होती है? ओरिएंटेशन होता है जी वो आपके कॉलेज में फर्स्ट डे अगर कहें ऑफिशियली, कि जब आप सबको बुलाया जाता है, जितने भी आपके बैच के बच्चे हैं, और आपको पूरा कॉलेज का टूर दिया जाता है, बताया जाता है कि आपके सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, आपकी क्लासेस कब से लगने वाली हैं। तो उस फर्स्ट डे को कहते हैं जी ओरिएंटेशन, कि आपको पूरे आपके कॉलेज की, आपके सब्जेक्ट्स की नॉलेज दी जाती है, आपके टीचर से मिलवाया जाता है, आपको फ्रेंडली करवाया जाता है बेसिकली कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव से। तो इसको कहते हैं ओरिएंटेशन। बट अब आ जाते हैं कि अगर आपको कोई भी रिश्तेदार, कोई भी फ्रेंड नहीं है तो क्या करें। तो जी सबसे बेस्ट और सबसे सेफ ऑप्शन मैं आपके लिए लेके चलूंगा airbnb.com। airbnb.com आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं या फिर आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, एयरबीएनबी, AIRBNB, एयरबीएनबी। तो जी एयरबीएनबी क्या होते हैं? एयरबीएनबी ऐसे होती हैं कि मान लो किसी ने घर बना रखा है तो उसको अपनी एप्लीकेशन पे डाला हुआ है एयरबीएनबी पे, वो रूम्स वगैरह रेंट करते हैं स्पेसिफिक डेज के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, जितने दिन के लिए आपको बुक करना है। तो वो वेरीफाइड होता है पहले तो सिस्टम, कि वहां आपके साथ स्कैम हो ही नहीं सकता। तो अपना रूम वगैरह देख लेना, अपने कॉलेज के आसपास ही देख लेना। एयरबीएनबी पे मतलब आप ऊपर सर्च करोगे ना तो अपने कॉलेज का नाम डाल देना कि नियर बाय दिस, और जो भी आपकी सिटी वगैरह है। तो एयरबीएनबी से आप अपना टेम्परेरी अकोमोडेशन बुक कर सकते हैं, जो कि सबसे सेफ है। मान लो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा हाई होता है बट सेफ हमें खेलना नहीं होता। अपना प्राइस वगैरह वैसे चेक कर लेना, जो आपको सस्ता लगे वो ले लेना। तो एयरबीएनबी पे अपना शुरू का मैं तो यही कहूंगा कि मतलब 14-15 दिन का अपना अकोमोडेशन बुक कर लेना। तो भाई इससे क्या होगा कि एयरबीएनबी से आप अपना मतलब अकोमोडेशन सिक्योर कर लोगे, कि एयरपोर्ट से आपको सीधा पता है कि आपको कहाँ जाना है। बंदे की आधी परेशानी तो वहीं सोल्व हो जाती है। तो आपका 14-15 दिन का तो हो गया अकोमोडेशन, कि आप वहां पे आराम से रह सकते हैं, आप अपने शहर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखो अपने शहर के। आजकल तो बहुत सारे क्रिएटर्स हैं, आपको हर शहर में कोई ना कोई इंडियन क्रिएटर मिल ही जाएगा। तो मैं तो यही कहूंगा कि जब तक आपके साथ इंटरनेट है ना, और यूट्यूब पे, गूगल पे आप कुछ भी सर्च करके किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो जी अब आपको मिल गया अपना टेम्परेरी अकोमोडेशन। अब आप जा सकते हैं ओरिएंटेशन वाले दिन अपने कॉलेज, और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बात कर सकते हैं आपके क्लासमेट्स वगैरह से, या फिर आप चाहते हैं कि प्राइवेट रूम किसी के साथ, क्लासमेट्स के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, तो भी मैं एक और टिप दूंगा। तो जी फेसबुक मार्केट प्लेस। तो फेसबुक पे मार्केट प्लेस का ऑप्शन आता है, जहां पे जैसे अपने OLX.com होता है ना इंडिया में, कि पुरानी चीजें बेचने के लिए, तो जी मार्केट प्लेस, फेसबुक मार्केट प्लेस भी यहाँ पे ऑप्शन होता है। फेसबुक के ऐप के अंदर ही मार्केट प्लेस में सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको पुरानी चीजें भी मिल जाएंगी जो भी आपको लेना हो। तो फेसबुक मार्केट प्लेस बहुत बढ़िया है। एज अ स्टूडेंट या सब कोई भी मतलब कैनेडियन लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस को, कोई भी पुरानी चीज बेचने के लिए, रेंट पे चढ़ाने के लिए घर को, और बहुत सारी सर्विसेज भी इवन देते हैं। मान लो कोई ग्रास कटिंग सर्विसेज देता है तो वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे दे देता है कि आई ऑफर ग्रास कटिंग सर्विसेज एट दिस रीजनेबल प्राइजेस, और वो चीजें डाल देता है। तो फेसबुक मार्केट प्लेस भी एक बहुत अच्छा तरीका है रूम ढूंढने का। बट
इस पे टिप मैं क्या देना चाहूंगा, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा स्कैम हो रहे हैं, वो पिक्चर वगैरह ऐसे अपलोड कर देंगे जो घर एग्जिस्ट भी नहीं करता होगा। तो कभी भी ऐसा मत करना कि ऑनलाइन ही देख के आप अपना रेंट वगैरह ट्रांसफर कर दो, कि खुश हो जाओ, कि ओवर एक्साइटेड हो जाओ कि अरे इतना सुंदर घर, रेंट इतना कम है। तो भाई बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं। बट इसमें टिप क्या है कि फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप सर्च करोगे कि प्राइवेट रूम फॉर रेंट या फिर शेयरिंग रूम फॉर रेंट, मतलब सब तरीके के रेंट मिल जाएंगे आपको। बहुत सारे इंडियन बच्चे जिनने डाली होती है, या फिर कोई हाउस ओनर होता है उनने भी डाली होती है, कैनेडियंस। मैं तो वैसे आप सर्च करोगे तो ज्यादातर आपको इंडियन बच्चे ही मिलेंगे, क्योंकि आजकल अपनी पॉपुलेशन इतनी है। तो सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, तो वहां पे आपको पिक्चर वगैरह मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी पूरी रूम की, कि शेयरिंग में है, उसके अंदर रेंट के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। फॉर एग्जाम्पल हीटिंग इंक्लूडेड है, वाटर इंक्लूडेड है, वाईफाई इंक्लूडेड है, पार्किंग इंक्लूडेड है। तो उसमें सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में पढ़ लेना, जो अगर आपके सुटेबल लगे आपको अपने हिसाब से रेंट वगैरह, तो आप उसको डन कर देना कि ओके मेरे को अच्छा लगा। तो अब आपको जाना है उस लोकेशन पे उस घर को देखने के लिए। तो अब उनसे अपनी मीटिंग फिक्स कर लेना कि ठीक है मुझे अच्छा लगा, मेरी तरफ से मतलब डील लगभग डन है, बट मैं एक बार फिजिकली देखना चाहता हूँ इस घर को। और ठीक है, फिजिकली आप वहां पे जाके देख लेना, बंदा रिलायबल लगे तो अपना रेंट वगैरह देना। और इफ कोशिश करना कि फिजिकल वगैरह पे या तो आप साइन करवा लें। फॉर एग्जांपल लीज होती है जैसे यहाँ पे, कि लीज क्या होती है, लीज होता है कि एग्रीमेंट, मान लो एक लीज एग्रीमेंट होता है, कि लीज एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, कि आप साइन करते हैं कि मैं 6 महीने कहीं नहीं जाने वाला, मतलब इसी घर में रहूंगा। तो उसके हिसाब से भी सेटिंग होती है। तो शुरू में मैं तो ये कहूंगा कि लीज वगैरह ज्यादा मत करना, पर अगर आपको कॉलेज के आसपास मिल रहा है तो फिर अगर लीज कर भी लोगे तो कोई इतनी खास दिक्कत है नहीं। तो लीज वगैरह साइन शुरू में तो कोशिश करना है कि ना करो, ऐसा ही कर लो कि शेयरिंग वगैरह में मिल जाए बिना लीज के। वरना लीज एग्रीमेंट साइन कर दोगे तो वैसे आपके लिए भी सेफ हो जाता है कि 4-5 महीने आपको भी यूं है कि बार बार रूम ढूंढने की भड़क नहीं होती। तो अगर ऐसा है तो लीज एग्रीमेंट वगैरह साइन कर लेना, फिजिकल कॉपी ले लेना, और जिससे कि आपका सिक्योर हो जाएगा कि कोई स्कैम वगैरह नहीं है। और अगर लीज वगैरह नहीं है तो क्या होगा, क्योंकि फिर तो हमारे पास कोई भी एग्रीमेंट वगैरह ये नहीं है, तो फिर जो रेंट होगा ना वो कैश में कभी भी मत देना। इससे बहुत मतलब अब आ जाती है टिप नंबर 2। तो जी रेंट अपना कैश में मत देना, मैं तो ये कहूंगा अपना रेंट हमेशा ऑनलाइन इंटरेक्ट करना। इंटरेक्ट मतलब कि ऑनलाइन ही बैंक टू बैंक ट्रांसफर करना, ई ट्रांसफर जिसे कि कहते हैं, कि जिसका आपके पास एक प्रूफ तो होगा कि कल कुछ भगवान ना करे स्कैम हो जाता है, तो आपके पास एक प्रूफ होगा कि आपके साथ स्कैम हुआ है, ये देखो आप ऑलरेडी रेंट ट्रांसफर कर चुके हो और अगला बंदा मना कर रहा है कि भाई मैंने तो रेंट लिया ही नहीं, तो कैश में दे देते हैं अपने, मतलब अपने ही बंदे। जो मैं बता रहा हूँ कि इंडियन बंदे ऐसा बहुत करते हैं, जो बहुत पहले के आए हुए हैं ना, जो आज यहाँ घर बना बना के बैठे हैं, तो बहुत ज्यादा स्कैम कर रहे हैं वो लोग। तो अब आप ढूंढ रहे हो जी फेसबुक मार्केट प्लेस से, तो भी आपको कोई मतलब मिल नहीं रही है, वैसा ऐसा हो नहीं सकता, मतलब बहुत कम चांसेस, अगर मैं कहूँ कि माइनस में ही है भाई चांसेस, ये नहीं मिल रहा। तो फिर भी एक है किजीजी नाम की ऐप, KIJIJI, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा दोनों की लिंक, फेसबुक की भी, फेसबुक तो सबके फोन में होती है, कि जीजी की भी डाल दूंगा। कि जीजी यहाँ की एप्लीकेशन है, जैसे अपने OLX था मैंने बताया, सेम मार्केट प्लेस वाला काम है, बस कि जीजी यहाँ पे मतलब एक अनदर ऐप है, जैसे अपने OLX है और फेसबुक भी है। तो फेसबुक नॉर्मल फेसबुक है यहाँ पे भी, और कि जीजी मान दो OLX वाला, तो वहां पे भी आप सर्च कर सकते हो कि सेम, कि मुझे रूम चाहिए अपना इंग्लिश में, कि आई नीड प्राइवेट रूम लाइक दिस, और जो भी आपकी कि इतने फिल्टर्स वगैरह होते हैं, कि इतना बजट है मेरा, अपना फिल्टर्स वगैरह लगा लेना और सर्च कर लेना। तो वहां से भी आप ऐसे ही मतलब बात करके लोगों से, और जो भी रूम आपको पसंद आए, फिजिकल जाना, कभी भी ऑनलाइन मत करना। मैं बता रहा हूँ बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं, बहुत ज्यादा स्कैम चल रहे हैं, मेरे जानकारों के साथ भी बहुतों के साथ हुआ है, तो भाई मत करना। वहां पे भी ऐसी ही बात वगैरह करना कि फिजिकल जाना मिलने, और जो भी मैंने आपको बताया कि सेम रेंट एग्रीमेंट हो तो रेंट एग्रीमेंट लीज साइन कर लेना। अगर आपको हो कि हाँ मुझे रहना ही है भाई 4-5 महीने, तो मुझे कम से कम रहना है, तो ही लीज साइन करना। वरना कई बार ऐसा हो जाता है कि भाई की काम कहीं दूर मिल जाता है, कि बंदे को कहीं और शिफ्ट होना पड़ता है। बट अगर लीज साइन करो तो मेक श्योर कि आपके कॉलेज के आसपास हो, क्योंकि कॉलेज तो आपको जाना ही होगा, तो घर तो आपको कॉलेज के आसपास ही चाहिएगा। तो मेक श्योर करना लीज जब भी साइन करो, वरना किसी बच्चे के साथ शेयरिंग में रह लो, इंडियन स्टूडेंट्स के साथ। ज्यादा बता रहा हूँ, गोरों के साथ मत रहना, ये ऐसे ही सूगले होते हैं, कोई फायदा नहीं है। अपने इंडियन के साथ ही रहना। गुजरात थोड़ा यहाँ पे ऐसा भी सिस्टम है कि आप गुजराती हैं तो आपको गुजराती कम्युनिटी मिल जाती है, पंजाबी है तो पंजाबी कम्युनिटी, हरियाणवी है तो हरियाणवी कम्युनिटी मिल जाती है। बट कोशिश करना कि हर किसी के साथ बना के रहो, थोड़ा ग्रुपिज्म ज्यादा हो रहा है यहाँ पे। बट मैं तो यही कहूंगा नए बच्चों को कि भाई आओ तो मतलब कोशिश करना कि सबके साथ ही बनाओ यार, थोड़े ग्रुपिज्म में ना रहो, एज ए इंडियन रहो, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहो। आजकल हमारे इंडियन बच्चे मतलब बिल्कुल बट चुके हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है।
मिलजुल के रहा करो। हरियाणा, पंजाब, साउथ इंडियन जो भी है, गुजरात, सारे मिलजुल के रहो यार। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, भेदभाव कोई मत करो। और मतलब कई बार होता है कि रूम चढ़ाते हैं तो वहाँ पे कोई गुजराती है तो लिखा होता है कि प्रेफर्ड गुजरातीज, और कई बार लिख रखा होता है कि गुजरातीज ओनली, हरियाणवीज ओनली, पंजाबीज ओनली। तो भाई अगर कोई वीडियो ऐसा देख रहा है तो भाई उससे भी दिल से रिक्वेस्ट है कि भाई इन चीज़ों को मत करो, क्योंकि हर कोई आ रहा है शुरू में और हर किसी को यार ये चीज़ें चाहिए होती है। और इंडियन है भाई, इंडियन तो भाई अपने ही है, चाहे किसी भी स्टेट के भाई अपने बंदे हैं। अपने बंदों के साथ ऐसा मत करो। स्टार्टिंग फेज पहले ही बहुत डिफिकल्ट होता है, इतना स्ट्रगल होता है, जितनी हो सके लोगों की हेल्प करो। और तो जी अब आ जाते हैं एक और सबसे बड़ी मेन पॉइंट पे। अब आप की जी मार्केट प्लेस इनमें भी नहीं रहना। अब कई बार ऐसा होता है कि आपकी यूनिवर्सिटी ही मतलब हॉस्टल वगैरह जैसे अपने इंडिया में होता है, तो कई बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है वो भी यहाँ पे हॉस्टल प्रोवाइड करती हैं। तो आप आने से पहले ना उनको ईमेल लिखना कि पूछ लेना जो भी आपके क्वेश्चन है कि आप अकोमोडेशन में अगर हेल्प कर सकते हो। अगर वो कर सकते हैं तो उनसे पूरी कंडीशन पूछ लें कि क्या कंडीशन है, कि आप बाहर जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, और खाने पीने का क्या सिस्टम होगा, और मतलब रेंट कितना क्या होगा, वो आपकी फीस में इंक्लूडेड है नहीं है। मतलब बहुत यूनिवर्सिटीज हैं जो कि देती हैं हॉस्टल वगैरह भी, तो एक बार वो फैसिलिटीज जरूर चेक कर लेना। अगर आपकी यूनिवर्सिटी देती हो तो भाई इनिशियली तो बहुत बढ़िया है कि आपके कॉलेज के बच्चे ही होंगे जो बहुत होंगे कि जो हॉस्टल्स में ही रहेंगे, तो आपको और भी ज्यादा फ्रेंड्स बनाओगे। जितने फ्रेंड्स बनाओगे उतना आपका काम यहाँ पे आसान बहुत ज्यादा होगा। बट कॉलेज वाले ना पहले ही एडवांस में ग्रुप बना लेते हैं व्हाट्सएप वगैरह में, जो भी नए इनटेक में बच्चे आ रहे होते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हो आपके साथ तो पहले ही मतलब नंबर तो आ ही जाएंगे व्हाट्सएप पे, सबसे बात कर लेना। किसी बंदे का रूम का इंतजाम हुआ, किसी की कब फ्लाइट है क्या पता सेम डे ही आप लोगों की फ्लाइट हो। तो मेक श्योर कि जितना हुई है आप बात करोगे। आपके पास इंटरनेट तो है ही, तो कनाडा में आके अपने आप को अकेला बिल्कुल भी मत समझना। और मैं तो यही कह सकूंगा कि एज अ भाई कि भाई अगर कुछ भी हो कि मैं हेल्प कर सकूंगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिख दूंगा, और या फिर आप यूट्यूब पे भी कमेंट करके कोई भी मेरे से हेल्प मांग सकते हैं, कि मैं कोशिश करूंगा जितनी भी हेल्प हो, जितना भी आपको गाइड कर सकूं। आप कमेंट सेक्शन में कभी भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी मुझसे पूछना चाहते हैं। कुछ पर्सनल पूछना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे बिना झिझके कुछ भी पूछ सकते हैं मुझसे। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई पॉइंट मैं भूल गया हूँ तो मैं डिस्क्रिप्शन में जरूर लिख दूंगा, बट आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। इतनी ही ऑप्शंस थे हमारे पास अकोमोडेशन अपने बुक करने के सेफ सिक्योर तरीके से। तो मेक श्योर कि रेंट किसी को भी एडवांस में ना दो। एयरबीएनबी वेरीफाइड है सब कुछ, तो एयरबीएनबी पे आपको पेमेंट पहले ही करनी पड़ेगी। तो एयरबीएनबी का ऑप्शन तो आंख बंद करके मतलब मैं यही कहूंगा कि बढ़िया है, अपना ठीक ठाक रेंट पे देख लेना, ज्यादा महंगा भी मत देखना। ठीक ठाक आपकी मतलब आसपास मिल जाए, मेन डाउनटाउन वगैरह में मत जाना, वो थोड़ा महंगा होता है। और आके मतलब थोड़ा एक्सप्लोर करना, घूमना वगैरह भी, फिजिकल भी। कई बार ऐसा होता है कि घरों के बाहर मतलब लगे होते हैं कि जैसे अपने टू लेट के बोर्ड लगे होते हैं ना इंडिया में, तो यहाँ पे भी लिखते हैं अवेलेबल फॉर रेंट वगैरह के बोर्ड, यहाँ पे भी लगे होते हैं। तो मेक श्योर कि जितना एक्सप्लोर करोगे उतनी आपको यहाँ की समझ आएगी। और जी मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियोस में। और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।